हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसमें हम प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दो विधियां पढ़े थे। और आइए आज हम पढ़ते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के गुण क्या हैं। नाइट्रिक अम्ल के गुण व उपयोग। क्या बोले भैया? नाइट्रिक अम्ल के गुण व उपयोग। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के गुण क्या हैं और इनके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव होता है। क्या बोला भैया? नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव होता है और इसका क्वथनांक 78.2 क्वथनांक कितना भैया? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका हिमांक क्या बोला भैया? हिमांक माइनस का 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना भैया? 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह जल में विलेय है। क्या भैया? जल में विलेय है। जल में विलेय और प्रकाश द्वारा इसका अपघटन कराया जा सकता है। या कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश द्वारा नाइट्रिक अम्ल का अपघटन होता है। हम आपको केवल रिएक्शन बताएंगे और आप लैंग्वेज ध्यान दें। नंबर अगला कि यह प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। क्या बोले भैया? अपघटित हो जाता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या बोला गया भैया? कि HNO3 प्रकाश द्वारा अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब है यह प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। अगली बात यह है, ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह क्षार या कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता भैया? यह क्षार और कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण बनाता है। ये देखते हैं, यह क्षार HNO3 क्षार मान लेते हैं NaOH से क्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाएगा भैया? ये सोडियम का नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा भैया? सोडियम का नाइट्रेट बनाएगा और जल बनेगा। दूसरी बात, ये कार्बोनेटों से अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये इसकी अम्लीय प्रकृति के गुण हैं। अब बात करते हैं कि इसके आक्सीकारक गुण की। यह एक प्रबल आक्सीकारक है। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल आक्सीकारक है जो HNO3 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। क्या बोला गया? कि प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है।
अब बात करते हैं कि यह धातुओं का ऑक्सीकरण करता है। क्या बोले भाई कि नाइट्रिक अम्ल धातुओं का ऑक्सीकरण करता है। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल धातुओं का ऑक्सीकरण करता है। मान लेते हैं जैसे सल्फर, क्या बोला भैया, सल्फर ये सल्फर का ऑक्सीकरण करता है। एक मिनट, हाँ कह सकते हैं कि यह सल्फर और फास्फोरस को ऑक्सीकृत करके सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। क्या बोले भैया कि यह सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है भैया, अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। ध्यान से देखना भैया कि नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देख लेते हैं भाई, ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। अगली बात कि यह उपधातुओं का भी ऑक्सीकरण करता है। उपधातु का भी ऑक्सीकरण करता है। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक, जो कि एक उपधातु है, इसका ऑक्सीकरण करके आर्सेनिक अम्ल का निर्माण करती है। क्या करती भैया, आर्सेनिक अम्ल का निर्माण H3SaSO4 का निर्माण करती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो यहां से हमने ये देखा कि ये सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में, फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में और आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। तो आइए देखते हैं आगे कि यह वैद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं से किस प्रकार क्रिया करती है। क्या बोले कि यह वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं से किस प्रकार से क्रियाशीलता दर्शाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यह मैग्नीशियम और मैग्नीज से क्रिया करके उनके नाइट्रेट बनाती है। क्या बनाती भाई, यह नाइट्रिक अम्ल, यह का मतलब भैया नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज से क्रिया करके उनके नाइट्रेट बनाकर हाइड्रोजन विस्थापित करती है। हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये देखते हैं कि Mg से क्रिया कराने पर ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, MgNO3 का होल ट्वाइस, और क्या हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। अगली बात कि मैग्नीज से भी ये HNO3 से क्रिया कराने पर ये MnNO3 का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन बनाएगा। कहने का मतलब है कि यह मैग्नीशियम और मैग्नीज से क्रिया करके उनके
मैग्नीज नाइट्रेट का निर्माण करता है, मैग्नीज नाइट्रेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। उसी प्रकार से कुछ अन्य धातुएं नाइट्रिक अम्ल की अलग अलग सांद्रता के साथ, या कह सकते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन के साथ क्रिया करती हैं। आइए देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन से क्रिया, जैसे बात करते हैं जिंक की। क्या बात करते हैं भैया? जिंक की, कि जिंक अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, जिंक अति तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करती है। क्या बोला कभी? कि जिंक HNO3 और ये लगभग 6% कंसंट्रेट, या कह सकते हैं डाइल्यूट से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करती है। जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करती है। क्या बोला गया भैया? कि यह तनु नाइट्रिक अम्ल में हम ध्यान देंगे कि यह लगभग 6% यह नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। 6% यह नाइट्रिक अम्ल तनु होता है। कितना परसेंट भैया? 6% नाइट्रिक अम्ल तनु होता है, जो जिंक से क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्या बोला भैया? जो जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट से क्रिया करता है। उसी प्रकार से यह आयरन से भी क्रिया करता है। उसी प्रकार से यह आयरन से भी क्रिया करता है और ये फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन। यह आयरन से भी क्रिया करता है और ये तनु वही लगभग 6%। जब ये क्रिया करता है तो ये फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। ये हुआ तनु के साथ। अब बात करते हैं कि अगर नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा को बढ़ाया जाए, ये 6% का था, और आगे देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल की जो सांद्रता है वो लगभग 20% हो। कितनी हो भैया? 20% हो, तब इनका रिएक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि 20% में ये जिंक और आयरन धात्विक नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं। क्या बोला गया भैया? कि जिंक धात्विक नाइट्राइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं। जैसे जिंक नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके ये जिंक का नाइट्रेट तो बनाएगी, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगी। वहां पर देखते हैं अमोनियम नाइट्रेट बनता था, उसकी सांद्रता 6% के साथ थी, 6% का तनु विलयन था। यहाँ पर 20% का है, तो अमोनियम नाइट्रेट ना बलकर क्या नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी तरह से आयरन भी इससे क्रिया करके ये फेरस नाइट्रेट तो बनाएगा, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाएगा, और ये हमारी लगभग 20% की रिएक्शन है। और एक कंडीशन और बनती है
कि जब नाइट्रिक अम्ल शांत हो, लगभग उसकी जो मात्रा हो लगभग वो 70% हो। कितनी हो भैया? 70% हो। तब ध्यान देंगे कि यह नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। आइए देखते हैं। क्या बोला गया भैया? कि नाइट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग कितनी हो भैया? 70% हो। तब रिएक्शन क्या होगी? ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो देखते हैं, ये ZnNO3 का होल ट्वाइस और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा और जल बनेगा। आयरन भी इससे क्रिया करके ये फेरस का नाइट्रेट नहीं, फेरिक नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है भैया? फेरिक नाइट्रेट बनाता है। FeNO3 का होल थ्राइस और NO और H2O। तो यहां पर हमने देखा कि नाइट्रिक अम्ल का अलग अलग विलयन अतितन, तन और सांद्र, ये धातुओं से क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। क्या बोला गया भैया? अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल टिन के साथ क्या रिएक्शन देता है? क्या बोला गया भैया? यह टिन के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देता है? तो आइए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल, क्या बोला गया भैया? नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, या सॉरी एक मिनट, ये टिन की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, क्या बोला गया भैया? टिन की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर स्टेनस नाइट्रेट का निर्माण होता है। क्या बोला गया भैया? स्टेनस नाइट्रेट का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कि यह टिन से क्रिया करके क्या बनाता है भैया? स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। मतलब SnNO3 का होल ट्वाइस और ये अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और ये जल बनाएगा। तो क्या बोला गया भैया? कि यह तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके यह स्टेनस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है और जल देता है। तो ये हुआ कि टिन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या रिएक्शन मिलती है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं से भी कुछ क्रियाएं करता है। क्या बोला गया भैया? हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं से भी क्रियाएं करता है। आइए देखते हैं उनमें से कुछ, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल कॉपर और सिल्वर से क्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करता है। आइए देखते हैं क्या बोला गया भाई कि नाइट्रिक अम्ल कॉपर
और सिल्वर से क्रिया करके, कॉपर और सिल्वर से क्रिया करके ये क्यूप्रिक नाइट्रेट और ये सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्यूप्रिक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण करता है। साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। क्या बोला भैया? साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं, नाइट्रिक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुओं की क्रियाएं हैं। नीचे स्थित धातुओं की क्रियाएं हैं। क्या बोला गया भैया? कि धातुओं की क्रियाएं हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, अगली एक रिएक्शन बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल सुक्रोज के साथ, नाइट्रिक अम्ल को सुक्रोज के साथ गर्म करने पर यह कह सकते हैं कि सुक्रोज गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या बोला गया भैया? ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि C12H22O11 ये क्या है भैया? ये सुक्रोज है जिसको हम चीनी कहते हैं, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा किसमें? ऑक्जेलिक अम्ल में। ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब भैया, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, क्या बोला भैया? H2C2O4 में ऑक्सीकृत हो जाता है और साथ में क्या बनता भैया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगली अपक्रिया या अगली रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल की कह सकते हैं भैया कि नाइट्रिक अम्ल बेंजीन से क्रिया करके, क्या बोला गया भैया? नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसमें भैया? नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके भैया? बेंजीन से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बोला भैया? कि यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यह बेंजीन से क्रिया करके, किससे भैया? बेंजीन से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। ये आपकी क्या भैया? नाइट्रोबेंजीन। क्या भैया? नाइट्रोबेंजीन। और इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बोला गया भैया? नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। और बहुत सी रिएक्शंस हैं, तो आइए उनकी बात करते हैं। एक इसी टॉपिक में थोड़ा देख लेते हैं। एक एक्वारेजिया होता है। क्या होता है भैया? एक्वारेजिया। क्या बोला? एक्वारेजिया, जो नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण है। नाइट्रिक अम्ल और HCl का एक मिश्रण है। तो आइए देखते हैं एक्वारेजिया क्या होता है। तो कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल और HCl के 1:3 का मिश्रण। क्या बोला गया भैया? कि नाइट्रिक अम्ल और HCl के 1:3 का मिश्रण। क्या बोला गया? कि 1:3 का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं भैया? एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं।
क्या बोला गया भैया, HNO3 और HCl के 1:3 का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। और कुछ निम्न क्रियाशील धातु या कह सकते हैं ऐसी धातुएं जो कुछ हैं हमारी से सोना चांदी, ये अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं परंतु गलाई इसी में जाती हैं। कहने का मतलब है कि भाई जो HNO3 और HCl के 1:3 का जो मिश्रण है जिसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं, तो इसी एक्वारेजिया से क्रिया करा के या इसी एक्वारेजिया में सोने चांदी को गलाया जाता है जो NOCl Cl2 और जल का निर्माण करती है। इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं या इसको एक्वारेजिया कहते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि कुछ धातुएं हमारी हैं जैसे सोना चांदी इत्यादि, ये डायरेक्टली अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं परंतु ये एक्वारेजिया से क्रिया करती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सोना या गोल्ड एक्वारेजिया से क्रिया करके एक्वारेजिया से क्रिया करते हैं, या कह सकते हैं कि सोना गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है और टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बोला गया भैया, यह एक्वारेजिया में घुल जाता है और टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बोला गया भैया, सबसे पहले देखते हैं कि सोना Au एक्वारेजिया में घुल जाता है, तो एक्वारेजिया का मतलब भैया HNO3 और HCl अभी बताया गया। तो ये सबसे पहले ऑरिक क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या करता है भैया, ऑरिक क्लोराइड का निर्माण करता है, AuCl3 बनाता है। क्या बनाता है भैया, ऑरिक क्लोराइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ जल बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ जल बनाता है। और ये ऑरिक क्लोराइड HCl से क्रिया करके टेट्राक्लोरोऑरिक अम्ल या इसका सूत्र जो होगा HAuCl3, इसे हम क्या कहते हैं भैया, टेट्रा का मतलब 4, टेट्राक्लोरो, इसका नाम क्या बोले भैया, टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड, ऑरिक अम्ल का निर्माण करता है, ऑरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रिक अम्ल के गुण और इनके कुछ प्रमुख उपयोग हमने तुमको बताया था भाई कि किसी भी पदार्थ का उपयोग उनके रासायनिक गुणों में छिपा होता है। हम चाहें तो उसी रासायनिक गुणों से लिख सकते हैं या एक एक करके याद भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ाया कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो मतलब क्या भैया, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में क्या भैया। उसके बाद क्या है, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में, ऑक्सीकृत भी करता है ना, तो ऑक्सीकृत करने में अगला हम पढ़ सकते हैं कि बहुत से नाइट्रेट जो हमारी उर्वरकें हैं उनके निर्माण में। तो बेसिकली कह सकते हैं कि उर्वरक बनाने में, क्या बनाने में भैया, उर्वरक बनाने में, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट हो या कैल्शियम नाइट्रेट हो, कुछ भी हो। और इसके बाद कह सकते हैं यौगिकों के नाइट्रीकरण व ऑक्सीकरण में। क्या बोला गया भैया, नाइट्रीकरण और ऑक्सीकरण में। अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, तो आप शेष गुणों को इसी वीडियो को देखकर उनको याद करें व लिखें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। क्लास मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक के साथ।